नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानी माजरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया और इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य निरंतर उच्च दबाव आपूर्ति के माध्यम से भंडारण को कम करके पानी की बर्बादी को रोकना है और परियोजना के अन्य उद्देश्यों में रिसाव में कमी, स्मार्ट मॉनिटरिंग और इसी के स्मार्ट मीटरिंग के साथ भूजल पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि शामिल है। एक छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं जानता हूं 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा आज फलदायी बनकर के जनता के बीच में जा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी इस कार्य में लगे हुए मेरे अभियंता भाइयों बहनों, वास्तव में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा इस मंजीत योजना के लाभ उठाने वाले सब भाइयों और बहनों को। बहुत लंबे समय से इंतजार थी कि यहाँ की इस पानी की समस्या के वो लघु फिल्म में भी हमने देखा कि इतनी पुरानी लाइनें थी जिसके कारण से लगभग 45% जो पानी था वो एक तरह से वेस्ट हो रहा था। वहीं बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया और इसके बाद हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, वही शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा सहित हरियाणा के कई बड़े नेतागण भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने उन बिचौलियों के काम को बंद किया जो कि नौकरी बेचने का काम करते थे। कांग्रेस के समय में क्षेत्र बात पनपता था और आज भ्रष्टाचार और क्राइम भी देखिए चरम पर था। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार के द्वारा की गई काम और अभी अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों की बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। तो वही कुरुक्षेत्र की धरती से विधानसभा चुनाव का भाजपा शंखनाद होना है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थानेसर विधानसभा रैली से पहले गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। यहां पर ऐतिहासिक वट वृक्ष के नीचे मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया और मंदिर में पूजा पाठ भी किया।
उनके साथ राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा, उपायुक्त श्री सुशील सारवान, पुलिस अधीक्षक श्री JS रंधावा मौजूद रहे। तो ये प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के गरीब और योग्य युवक युवतियों को हजारों सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में यही नौकरियां पैसे और सिफारिश के दम पर मिलती थीं। भाजपा से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस का हिसाब जनता आने वाले चुनाव में कर देगी। जिन लोगों ने व्यापक स्तर पर जमीनों में घोटाले किए हैं, उन्हें ईडी को भी हिसाब देना पड़ेगा। और उक्त शब्द पूर्व मंत्री तोशाम ने से विधायक भाजपा नेता किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वो अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन गांव में लोगों से रूबरू हुए हैं और इसी के साथ था जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाएं देकर और पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं हरियाणा के नौ पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार अगर हिसाब नहीं देगी तो जनता इनका हिसाब चुकता कर देगी। वे रविवार को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का नेतृत्व करने फिरोजपुर झिरका पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला भी किया। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर ऑफिस अलवर रोड से अंबेडकर चौक होते हुए शहीद मीनार अनाज मंडी तक पदयात्रा के इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हफ करने का झलक भी दिखा दिया है। कहा कि अब चुनाव होने तक बीजेपी के जो षड्यंत्र है वो रचेगा, संविधान रहे। सबसे पहले तो जो हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे, 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले का अभियान हमारा शुरू हुआ था तो ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हज़ारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हज़ारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको, प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने जन संदेश पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी पर भी सवाल खड़े करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फरीदाबाद की हालत बद से बदतर है।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अम्बाला में किया, हिसार में किया, फरीदाबाद में किया है। आपने खुद देखा अपने लोगों में जो सरकार के प्रति इनका 10 साल धोखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। आगामी विधानसभा चुनाव में पलवल का मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां कांग्रेस के प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल माने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट पर पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने रविवार को महापंचायत कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और एक बार फिर पलवल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बता दें कि सुभाष चौधरी इनेलो से पलवल विधायक रह चुके हैं। ने 70% लोगों ने कहा है चुनाव लड़ो, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। 30% लोगों ने कहा है मैं टिकट की कोशिश कर लो, तो वो कोशिश उनकी भी जारी रहेगी हमारी टिकट लाने की। तो सर किस तरफ झुकाव रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या तो फैसला? मैं अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में एक बड़ी पंचायत जो आज फैसला हुआ है, इसी पंचायत के मुताबिक कि चुनाव लड़ो, उस बात को रखेंगे। वहाँ कोई अड़चन आएगी चुनाव ना लड़ने की तो ना लड़ेंगे, और वहाँ अड़चन आ गई 5-4 हजार लोग करते। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।